तो बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ 2022 नाइन्थ एंट्रेंस एएमयू का सॉल्यूशन। साइंस सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। 11 इयर्स के पीवाईक्यू हमने नाइन्थ एंट्रेंस के आपके चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। एक बार साइंस सेक्शन वहां से जरूर देख लें। और मैथ्स की सीरीज अभी चल रही है। 3 पेपर्स आपके आ चुके हैं। 2 पेपर कंप्लीट आ चुके हैं। तीसरा पेपर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2022 का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर इज। रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो नंबर जो हम ऐड करें तो नंबर चेंज ना हो। यानी कि अगर रैशनल नंबर है, किसी भी रैशनल नंबर में आप 0 अगर ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हुआ? 0, यानी कि ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करने का आपको पता है ना क्या तरीका है? जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जैसे 3 3 इसमें दी है, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर कर दो। सबसे बड़े वाले का स्क्वायर यानी कि ट्रायंगल के हिसाब से देखोगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जैसे पहला है 3 4 5, लार्जेस्ट नंबर इज 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स, इससे छोटे छोटे नंबर है 3 और एक 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसने पूछा कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इसी तरह से आप चेक करोगे बी को, 10 का स्क्वायर इक्वल्स 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई करेगा। 5 12 13 ये भी सेटिस्फाई करेगा। 2 3 4 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या है? 4 है। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 13 हुआ, इधर 16 है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड प्लस जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, सब ये मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो आप क्या करो ना, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, आपको याद है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाओ। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आप जब इसमें फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाइन, फिर आप क्या करोगे? ये प्लस है, प्लस फिर आप क्या करोगे? वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, ये भी ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ओके, देन क्या है? z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, तो प्लस ये क्या आएगा? जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो क्या बचता है, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? 0। घंटा, घंटा इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं हम, है ना, 10 को। तो पहले इनको जो x स्क्वायर के साथ है ये, और जो कांस्टेंट है ये, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कितना है? 24। अब क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इस तरह से कि ऐड करके 24 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना, सॉरी, मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए और ऐड करके 10 आना चाहिए जो मिडिल टर्म है। तो अगर मैं इसको कर देता हूं कितना, मैं इसको कर देता हूं 10 को स्प्लिट करता हूं 6 और 4 में, तो 6 प्लस 4 10 होगा और 6 इंटू 4 24 होगा। तो ये टर्म बन जाएगी आपकी, ये टर्म क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 3x स्क्वायर, और 10x को मैंने 6 प्लस 4 में तोड़ लिया, है ना, यहां प्लस है, इंटू एक्स और प्लस 8, यानी कि इसे सोल्व करोगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8। फाइन, अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? एक तो 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, एक्स स्क्वायर इधर x है, एक x कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस यहां क्या बचेगा? 2 बचेगा, प्लस इधर से 4 कॉमन ले लो दोनों में से, x, और इधर क्या बचेगा? 2 बचेगा। फिर क्या करो? x प्लस 2 दोनों से कॉमन ले लो, x प्लस 2, और फिर इधर क्या बचेगा? 3x बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा? 4 बचेगा।
तो x प्लस 2 और 3x प्लस 4, x प्लस 2 3x प्लस 4, आंसर ए। फाइन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, रेंज ऑफ डाटा। रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसमें से मिनिमम वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो रेंज आ जाती है डाटा की, है ना। क्या है मैक्सिमम इसमें? 30, 61 ज्यादा लग रहा है मुझे, 61 से कोई और ज्यादा है? कोई नहीं है, तो मैक्सिमम 61 है। मिनिमम क्या है? 30, 30 से कम कौन है? 60, 20, 20 से कम कौन है? 20 से कम कोई नहीं है, मिनिमम 20 है। तो 61 में से 20 माइनस कर दो, रेंज आ जाएगी। तो रेंज कितनी आ गई? 41 आ गई, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम अल्फाबेट्स? अल्फाबेट टोटल कितने हैं? 26, वोवेल कितने हैं? 5। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6, 6 में से कोई चाहिए आपको? 5 है, 5 में से कोई चाहिए, है ना। ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल है ना, तो फेवरेबल आउटकम हुए हमारे 5। और टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल कितने हो सकते हैं आउटकम्स? 26 लेटर्स है, तो टोटल 26 आउटकम हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी वोवेल आने की 5/26, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। अच्छा ये देखो, रूट 248, रूट के अंदर ही फिर से रूट है 52 प्लस फिर से रूट है 144। तो 144 से हम स्टार्ट करते हैं। 144 का रूट क्या होता है? 12। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 248 प्लस रूट अंडर 52 और प्लस ये 12 हो जाएगा। 12 को इसमें ऐड करोगे 52 में तो कितना आ जाएगा? देखो इस रूट को ऐसे ही रहने देंगे 248 को, और प्लस ये होगा यानी कि 64 हो गया रूट अंडर रूट 64। 64 का रूट होता है 8, तो रूट अंडर 248 और प्लस 8 ये हो गया। 248 में 8 ऐड करोगे क्या आएगा? 256, एंड 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। तो आंसर विल बी 16। 16 इधर ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसमें हो सकता है क्योंकि बहुत सारी जगह से ही आता है ना क्वेश्चंस, तो कहीं से ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक, तो आप आंसर इसका क्या करेंगे? 16 करेंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन 8 इज 1/8 इंटू 5 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर -7। तो देखो सबसे पहले तो इसमें 1/8 को आप कर दो 2 की पावर 3, इसको इवेल्युएट करना है 2 की पावर 3। 5 की पावर निगेटिव है, उसे नीचे ले जाते हैं, 5 की पावर 3 नीचे कर देते हैं पॉजिटिव। 2 की पावर निगेटिव है -7, इसे भी ऊपर ले जाते हैं, तो 2 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 7। ठीक, अच्छा अब बेस जिनका सेम है, नीचे से इसको 2 की पावर को ऊपर लेके जाओगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी सेम बेस वाली, यानी कि 2 की पावर हो जाएगी 7 -3 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, तो ऐसे ही रहेगा। यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई, और 5 की पावर 3 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 125। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16/125। ये आंसर है 16/125, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11 पे पहुंचते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर n एंड n+1? n का स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच कितने नेचुरल नंबर लाई करते हैं? तो ज्यादा वाले के स्क्वायर में से कम वाले स्क्वायर को माइनस करते हैं और उसमें एक ऐड कर देते हैं, इतने नेचुरल नंबर लाई करते हैं। फाइन, तो एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -1, इतने नेचुरल नंबर लाई करते हैं। इसे सोल्व कर लो आप। n+1 का स्क्वायर a² + b² + 2ab वाले फॉर्मूले से, -n² -1, तो ये n² प्लस का n² माइनस का -1 + 1, कितना आंसर हो गया? 2n इज आंसर, 2n। इसे फॉर्मूले की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट याद रख ले रिजल्ट को। n और n+1 के स्क्वायर के बीच कितने नेचुरल नंबर होते हैं? 2n होते हैं, सीधा, है ना। Then question 12, which of the following is not relation between phase, number of edges, E and number of vertices? यूलर्स फॉर्मूला है ना। तो फेस पहला F - E + V = 2 होता है, ये करेक्ट फॉर्मूला है।
तो पहला तो यही लिखा है ना। सेकंड वाले में देखें एफ माइनस ई, अगर ई को हम इधर ले लेते हैं एफ प्लस वी, ई को हम इधर ले लेते हैं तो माइनस ई हो जाएगा और टू को उधर ले जाते हैं तो ये भी करेक्ट है। थर्ड वाला देखते हैं ई तो माइनस का होना चाहिए, चलो एफ को इधर ले लेते हैं, हो सकता है माइनस वी, वी निगेटिव है ई पॉजिटिव है, और एफ को इधर लेंगे तो प्लस एफ इक्वल्स टू, ये गलत है ना, ये गलत है। तो आंसर हो गया इसका सी। गलत कौन सा है यही पूछा है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, डायमंड, डायमंड नहीं है ये डायगोनल है, फाइन, डायगोनल्स, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स, यहां पे डायगोनल्स समझना आप, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो काइट में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के हमेशा डायगोनल्स, पैरेललोग्राम में हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ट्रेपेजियम में तो होते ही नहीं है, रेक्टेंगल में भी परपेंडिकुलर हमेशा नहीं होंगे, स्क्वायर होगा तभी होंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काइट। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड कैप्ड इन ए क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जो क्यूबॉइड होगा, ठीक, उसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल जो कि मैं यहां पे बनाता हूं, जो इसका डायगोनल यहां से और यहां तक जो होगा, इतनी लॉन्गेस्ट, इतनी लेंथ की रॉड आप इसके अंदर रख सकते हो। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना है। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूं, डायगोनल का फॉर्मूला होता है, एक मिनट, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, डायगोनल का फॉर्मूला होता है भाई साहब रूट अंडर तीनों साइड के स्क्वायर का सम, ठीक, तीनों के स्क्वायर का सम करोगे, क्या क्या दिए, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 10 का स्क्वायर 100, कितना हो गया जी, 900 प्लस 400 1300 प्लस 100 1400, रूट अंडर 1400, यही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, यही टिक करेंगे। आगे बढ़ो। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन ऑफ साइड एन साइड्स इज गिवन बाय, तो देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है ये एन माइनस 3/2, ठीक। अब इसमें से आप मैच कर लो, सोल्व करके देखो कौन सा इसको मैच करता है। तो ऑप्शन 2 को जब आप सोल्व करोगे एन माइनस 1/2 माइनस एन, इसे सोल्व करोगे तो आंसर ये आ जाएगा, देख लो सोल्व करके। तो आंसर होगा इसका बी, सोल्व भी कर देता हूं मैं, एन माइनस 1 माइनस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 2n अपॉन 2। अब इसे सोल्व करोगे, अगला स्टेप क्या होगा, एन स्क्वायर, एन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, माइनस एन और माइनस 2n अपॉन 2, है ना, माइनस एन माइनस 2n माइनस 3n हो गया, तो एन स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2, एन कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा एन माइनस 3 अपॉन 2। फाइन, सॉल्व आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ऑप्शन बी आया इसका। क्वेश्चन 16 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन 16, रेसिप्रोकल ऑफ -1, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन -1 होगा, और 1 अपॉन माइनस मतलब रेसिप्रोकल समझते हैं ना, बस उल्टा कर देना, 1 के अपॉन में ले जाना है पूरे को, ये रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन -1 क्या होगा, -1 ही होता है ये तो आंसर इसका क्या होगा, -1 ही होगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं, हाइट ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम शोज, तो जब हिस्टोग्राम आप बनाते हैं तो इधर क्या लेते हैं, इस तरफ फ्रीक्वेंसी लेते हैं ना, तो हिस्टोग्राम की जो फ्रीक्वेंसी होगी, हाइट जो होगी वो फ्रीक्वेंसी बताती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट ये है, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। ओके, गिवन दैट अच्छा, रूट 5625 ये 75 के इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ कितने की बतानी है, रूट 0.5625 प्लस रूट 56.25। तो इसे आप क्या करो, पहले रूट अंडर डेसिमल को हटाओ, 5625 डिवाइडेड बाय 40 लगा देंगे, डेसिमल 4 से पहले है तो, ठीक। सेम इसमें 2 से पहले डेसिमल है तो इसमें 5625 और बाय 100 कर देंगे, 2 0 लगा देंगे, ठीक। अच्छा, तो ऊपर वाले का तो आपको दिया ही है रूट, है ना, 75, तो ये कितना हो गया आपका 75 बाय 100, है ना, 40 है, रूट से बाहर निकालेंगे 100, प्लस इधर क्या हो गया आपका 75 बाय
10, है ना, तो ये हो गया आपका 0.75 और प्लस दूसरा वाला हो गया आपका 7.5, ऐड कर दो कितना आया, है ना, तो ये आ गया आपका 8.25 आ गया, 8.25, ठीक, मेरे ख्याल से ये फाइन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 19 देखिए, शिफ्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम वन साइड, शिफ्टिंग ऑफ ए नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ इक्वेशन टू अदर साइड इज कॉल्ड, जैसे ये होती है इक्वेशन है कोई x+2 इक्वल्स y, है ना, तो कभी सोल्व जब इसे आप करते हैं तो कभी ऐसा करते हैं कि x और 2 को उस तरफ ले जाते हैं इक्वल्स y, और इधर जाके ये माइनस हो जाता है ना, तो 2 को जो हमने इधर से इधर शिफ्ट किया, इस शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होती हैं जिनमें पावर 1 हो, है ना, पावर 1 होनी चाहिए x की, वेरिएबल की, है ना, तो जैसे x+2 इक्वल टू 5, ये लीनियर इक्वेशन है, समझ रहे, 2x+7 इक्वल टू 3, ये भी लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1, x+1, ये लीनियर इक्वेशन है, ऑप्शन डी। अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रोन हुज लेटरल फेसेस आर, लेटरल फेसेस मतलब साइड वाली फेसेस, तो देखो प्रिज्म होता है भाई कुछ ऐसे, है ना, प्रिज्म को अगर आप रखेंगे तो कुछ ऐसे रखेंगे, कैसे रखेंगे, है ना? मैं बना देता हूं, 1 मिनट में, ये लो, अच्छा जी, तो प्रिज्म होता है कुछ ऐसे और इसकी लेटरल फेसेस पूछता है, लेटरल फेसेस पूछ रहा है क्या होती है ये है प्रिज्म, इसका बेस ट्रायंगल है, इसका टॉप भी ट्रायंगुलर है ना, और इसकी जो फेसेस है लेटरल फेसेस, लेटरल फेसेस यानी कि जैसे एक आपकी ये वाली हो गई, ये दिस वन, है ना, ये लेटरल फेस है, कैसी है ना, पैरेललोग्राम है, एक आपकी लेटरल फेस है, कौन सी, ये वाली हो गई, यो वाली, ये लेटरल फेस है, कैसी है, पैरेललोग्राम है, तो लेटरल फेसेस होती है ट्रायंगल की पैरेललोग्राम। देन इफ पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम देन एंगल पी, देखो जब पैरेललोग्राम आप ऐसा बनाओगे ना पी क्यू आर एस, तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि ये ऑर्डर में होते हैं, मतलब एक पी होगी एक क्यू होगी साइड, और एक वर्टेक्स और एक आर होगी, और ये सेम ऑर्डर में होंगी, यानी कि अगर आप मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको पी लेते हैं, तो इसी को क्यू लेंगे, फिर इसको आर लेंगे, तो इसको एस लेंगे, आप चाहे तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट तो कहीं से भी कर सकते हो आप, स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हो, है ना, लेकिन बस एक ऑर्डर में आपको लिखना है, यानी कि आप ऐसे भी ले सकते हो कि पी इधर है, क्यू इधर ले लो, आर एस, लेकिन एक ऑर्डर में लिखना है चारों को, फाइन। अच्छा, तो इसमें उसने बोला क्या, इफ पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, चलो मैंने बना लिया पैरेललोग्राम, एंगल पी इक्वल्स एंगल आर, एंगल पी इज इक्वल्स एंगल आर, होता है बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, देखो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट है, अगर पी और एस मतलब कंटिन्यू वाले, ये वाला और ये वाला पूछता, है ना, तो इनका सम तो 180 हो जाता दोनों का, है ना, और अगर ये दोनों बराबर थे तो 90 90 हो जाते, तो इसका आंसर 90 होता, लेकिन उसमें इस बार ये नहीं बोला है ना, ये वाला और ये वाला नहीं बोला है, अपोजिट वाले बोले हैं, तो इसके बारे में हम फिक्स कुछ नहीं बोल सकते, है ना, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कितने होंगे, ठीक, तो ये कमी है इसमें, अगर हम इसको पी और एस माने, है ना, तब इसका आंसर हम 90 करेंगे, और अगर हम इसी को माने अपोजिट एंगल्स को, इसको और इसको, तब हम फिर इसमें 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, जीरो तो नहीं हो सकता, 90 और 60 दोनों आंसर हो सकते हैं, ओके, तो ऐसे समझना है इसको। वैल्यू ऑफ -2 की पावर कितनी है, 2+3 - 1, ऐड करो, 2+3 कितना हो गया 5 -1 4। अब देखो अगर पावर इवन होती है तो आंसर नेगेटिव भी होता है, तो आंसर पॉजिटिव भी आता है उसका, तो पहली बात तो ये कि आंसर पॉजिटिव आएगा, दूसरी बात 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 है तो मतलब 4 टाइम 2 × 2 × 2,
उड़ा दोगे मेरे ख्याल से। 4 8 16 हो गया आंसर। ये ले भी उड़ा दो गदर। ए ऑप्शन। कार कवर डिस्टेंस 140 मिनट्स with average speed 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट विल बी। तो इसके लिए आप एक तरीका तो ये कर सकते हो, डिस्टेंस दोनों केस में बराबर है और डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम के, है ना। एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम वहां से ही आता है। तो डिस्टेंस अगर बराबर है तो आप ऐसे रिलेशन बना सकते हो v1 t1 इक्वल्स v2 t2। खत्म, डायरेक्ट निकालो। v1 कितना दिया है भाई 60 किलोमीटर पर आवर दिया है। t1 कितना दिया है भाई 40 दिया है भाई। v2 कितना दिया है भाई निकालना है भाई। t2 कितना दिया है भाई 30 दिया है। फाइन, 0 0 उड़ा देते हैं, है ना। और 3 से इधर डिवाइड भी कर देते हैं। तो v2 आएगा हमारा 60 इंटू 4 और 3 को ले गए नीचे तो बाय 3 से इसको उड़ा दिया 20 तो v2 आपका आया 80 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर में दिया तो किलोमीटर पर आवर में आएगा। फाइन, इसमें आपको कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूले से। ठीक, अगर डिस्टेंस बराबर है तो उड़ा देंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इन ए गिवन डाटा इज कॉल्ड। अगर कोई ऑब्जर्वेशन एक इंटरवल में कई बार आता है, 3 बार 4 बार 5 बार, है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी उसकी। जितनी ज्यादा बार आएगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इन डाटा इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। ओके, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज n एंड n इज इवन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ इट्स स्क्वायर रूट। भाई देखो, अगर n इवन है तो स्क्वायर रूट में डिजिट होते हैं n/2। ओके, अगर n इवन है तो यानी कि बी करेक्ट है। फाइंड 3 होल नंबर्स a b c सच दैट a प्लस बी। ये देखो बड़ा टफ सवाल है क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा, है ना। इसमें 1 2 3 बस ये पता है हमें कि होल नंबर्स है। होल नंबर इज इंक्लूडिंग जीरो भी उसमें हो सकता है ना। तो जीरो से फिर रख रख के हमें देखना है। तो ये मैच करता है। देखो, अगर हम a को 1 कर दें, b को 2 कर दें, c को 3 कर दें तो इधर हो जाएगा 6 और इधर 1 इंटू 2 इंटू 3 ये भी हो जाएगा 6। ये सेटिस्फाई करता है। तो a 1 है, b 2 है और 3 6 है, c 3 है। फाइन, तो अब आपसे वैल्यू पूछिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, सी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, ये आ जाएगा 14। हिट एंड ट्रायल से होगा, ये आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। ए डाइस इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6 इज। भाई प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डाइस में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। 6 से ज्यादा भी होता है, 6 से ज्यादा होता ही नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 0 है। कभी आएगा 6 से ज्यादा कोई नंबर? कभी नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। जो कभी होगा ही नहीं उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, संभावना 0 है। तो आंसर इसका बी है। नेक्स्ट, इफ 5a प्लस 25, ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, इफ 5a प्लस 25 इज इक्वल टू b2 देन वैल्यू ऑफ a प्लस b इज। देखो भाई, 5a में 25 जोड़ो, क्या आया? b इंटू 2 आया। मतलब कि जो दूसरा डिजिट है राइट साइड वाला इसका वो 2 है। भाई 2 कब आएगा यहां पे? जब a 7 हो, जब a 7 होगा तब आएगा 2। 2 7 प्लस 5 हो जाएगा ना 12, 12 का ये 2 आ जाएगा, समझ रहे। a जब 7 होगा तब यहां पे 2 आएगा, b में जो दूसरा डिजिट है राइट साइड वाला। 5 प्लस 2 ये कितना हो गया? 7, ये 12 कैरी 1 7, ये 8, तो 82 ये हो जाएगा नंबर पूरा। तो यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? b 2 से इसे कंपेयर करेंगे तो b की जगह क्या आया? b की जगह आया 8, तो b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा 8। और आपसे पूछा क्या है? a प्लस b, a प्लस b कितना होगा? a 7 है और b 8 है, a प्लस b 15 होगा, 15 इसका आंसर। एक बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। एक बार और देखते हैं इसको, क्या देखोगे? सॉल्यूशन देखोगे। भाई 5a प्लस 25, 5a में 25 जोड़ा, क्या आया? आया b
2, यानी कि राइट साइड वाला डिजिट कितना आया, 2 आया, यानी कि a प्लस 5 करोगे तो 2 आएगा। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब a की जगह 7 हो। 7 प्लस 5 12 होगा, 12 के बदले 2 लिखेंगे, कैरी 1 लगेगा। ठीक, अच्छा कैरी 1, a अगर 7 होगा तो देखो 7 प्लस 5 2 हो गया, कैरी 1, 5 प्लस 2 7 और एक ये नंबर फिर 82 होगा। और नंबर 82 जो है उसने बोला कि जो आ रहा है नंबर वो B2 आ रहा है, B2। अच्छा तो 82 अगर नंबर है तो B किसकी जगह आया, 8 की जगह आया, तो B की वैल्यू क्या 8, B की वैल्यू 8, A की वैल्यू 7। आपसे पूछा क्या A प्लस B, तो 8 प्लस 7 कितना हुआ 15 हो गया, 15 इज आंसर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। द पॉइंट 3,4 इज डिस्टेंस एट डिस्टेंस ऑफ, तो देखो जो x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होती है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। समझ रहे हैं, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से डिस्टेंस, ये x है, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस, ये y है। ठीक, तो अगर कोऑर्डिनेट 3,4 है, मतलब कि पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट यानी कि 3 है, तो x कोऑर्डिनेट अगर 3 है, x कोऑर्डिनेट अगर 3 है मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस 3 है। ठीक, y कोऑर्डिनेट 4 है मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस 4 है। 4 फ्रॉम x एक्सिस, 3 फ्रॉम y एक्सिस, आंसर सी। थैंक यू, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह के सारे पेपर्स के AMU और जामिया 6th 9th 11th एंट्रेंस के एटलीस्ट पेपर्स अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पेपर्स की वीडियो देखनी है, सॉल्यूशन देखने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर इंशाल्लाह मैथ्स की नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।